दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोबेल प्राइज़ को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ALFRED नोबेल, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल थे कौन? अल्फ्रेड नोबेल जो है वो एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर और इन्वेंटर थे। इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए, लेकिन जो सबसे फेमस इन्वेंशन था वो डायनामाइट का इन्वेंशन था, ठीक है। ये जो इन्वेंशन था डायनामाइट का, ये इन्वेंशन किया गया था 1867 में। इन्होंने लगभग 335 इन्वेंशन किए टोटल, और इन्होंने इससे जो डायनामाइट है इससे बहुत सारे और भी इन्वेंशन से बहुत सारे पैसे कमाए। तो इन्होंने सोचा कि वो कमाए हुए पैसे का 94% जो है वो एक फाउंडेशन के तौर पर या फिर कोई कुछ अच्छा काम करे तो उसको दिया जाए, उसके वो जो कमाए हुए पैसे में से दिया जाए। तो फिर इन्होंने विल बनाया, फिर उसमें वो लिखा गया कि उनका वेल्थ का 94% जो है वो दिया जाएगा। फिर 10 दिसंबर 1896 को इनका डेथ हो जाता है। किनका? अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो जाता है। उसके बाद फिर 1901 में नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट किया जाता है। 1900 में नोबेल फाउंडेशन बनता है और 1901 में नोबेल प्राइज़ देना, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ओनली 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता था, 5 सेक्टर्स में, ठीक है। तो वो क्या क्या थे जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता था जिस क्षेत्र में? तो वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, उसके बाद आपका फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ठीक है। इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन 1969 में इसमें एक और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा गया। 1969 के बाद से इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। एक्चुअली नोबेल प्राइज़ में दिया क्या जाता है? नोबेल प्राइज़ में जो है वो 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन, नोबेल डिप्लोमा और एक मेडल दिया जाता है। अभी तक कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और कितने बार मिल चुका है? तो अभी तक जो नोबेल प्राइज़ है वो 603 टाइम्स दिया गया है, ठीक है। और कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है अभी तक? तो 962 लोगों को दिया गया है। लोग और इंस्टीट्यूशन दोनों को मिला करके, पीपल और एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो पीस का प्राइज़ होता है ना, वो पीस का प्राइज़ जो है वो किसी एक इंडिविजुअल लोग को भी दिया जा सकता है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है। तो 40 ये तो हो गया कि टोटल बार दिया गया है, और कितने बार नहीं दिया गया है? तो 49 टाइम्स ऐसा हुआ है कि नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है। खास करके वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के टाइम में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे कि सबसे यंगेस्ट कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है अभी तक। यंगेस्ट वन जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है तो वो है मिस मलाला यूसुफ़ज़ई। ये पाकिस्तान की हैं, ठीक है। इनको 2014 में 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया, जब इनका उम्र मात्र 17 वर्ष था। 17 ईयर्स की थी तब इनको ये प्राइज़ दिया गया था। और इसी टाइम में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। तो इनको दिया कि मलाला यूसुफ़ज़ई को पीस प्राइज़ दिया गया था, पीस, ठीक है, पीस का प्राइज़ दिया गया था। और सबसे ओल्डेस्ट कौन है? अब तो ये तो हो गए सबसे यंगेस्ट। सबसे ओल्डेस्ट भी है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, तो वो है आपके ओल्डेस्ट जो है वो है लियोनिड हॉर्विक, ठीक है। इनको 2007 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? इकोनॉमिक्स साइंस में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और कितने ईयर्स के थे जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो ये 90 ईयर्स के थे जब इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको 2 टाइम्स नोबेल प्राइज़ मिला है, जैसे मैरी क्यूरी जिनको 1903 एंड 1911 में मिला।
उसके बाद लिनियस पार्लिंग, इनको 1954 और फिर 1962 में मिला। जॉन बर्डेन 1956 एंड 1972। ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 2 बार मिला, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको 2 बार मिला है। अब हम लोग पढ़ेंगे नोबेल प्राइज़ भारत में किनको किनको दिया गया था। नोबेल प्राइज़ इन इंडिया, ठीक है, भारत में किनको किनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है अभी तक। तो वो है पहले रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। फर्स्ट में है रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको दिया गया था 1913 में दिया गया था, लिटरेचर में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? अपने बुक गीतांजलि के लिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 कंट्रीज़ का नेशनल एंथम कंपोज किया है, एक है बांग्लादेश का और एक हमारा इंडिया का, ठीक है। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो है अमार सोनार बांग्ला, और इंडिया का जो है वो है आपका जन गण मन। उसके बाद सेकंड में आते हैं सीवी रमन, ठीक है। इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और किन सब्जेक्ट में दिया गया था? इन फिजिक्स, ठीक है। इनको फिजिक्स में दिया गया था, और किस लिए दिया गया था? तो रमन इफेक्ट के लिए दिया गया था। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में दिया गया था, ठीक है। इनको मेडिसिन में दिया गया था, मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। इनको जेनेटिक रिसर्च के लिए दिया गया था। फिर 4th नंबर पे आते हैं मदर टेरेसा, इनको दिया गया था 1979 में। किस लिए दिया गया था? पीस यानी शांति के लिए दिया गया था। उसके बाद 5 नंबर में आते हैं सुब्रमण्यन चंद्रशेखर, इनको 1983 में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको दिया गया था फिजिक्स में। फिर 6 नंबर पे आते हैं अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला था। किस लिए मिला था? इकोनॉमिक्स में मिला था, इकोनॉमिक्स में दिया गया था। फिर 7 में आते हैं वेंकटरमन, इनको वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको 2009 में दिया गया था। इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? इनको केमिस्ट्री में दिया गया था, कंट्रीब्यूशन इन आरएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर 8 नंबर में आते हैं कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने अपना जो प्राइज़ है वो मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था। कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इनको दिया गया था 2014 में। इनको भी पीस के लिए ही दिया गया था, शांति के लिए। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का के फाउंडर है ये। 10th नंबर में आते हैं 9 नंबर में आते हैं अभिजीत बैनर्जी, इनको 2019 में दिया गया है। ये जन्मे भारत में है लेकिन रहते विदेश में है, ठीक है। और इनको किन सेक्टर में दिया गया है? इकोनॉमिक्स। तो ये जो प्राइजेज़ है वो दिए कहाँ जाते हैं? तो ये जो प्राइजेज़ है 5 जो क्षेत्र है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, ये जो सारे अवार्ड्स हैं, इन क्षेत्रों में जो अवार्ड है वो स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का एक शहर है, वहाँ दिए जाते हैं। लेकिन जो पीस का प्राइज़ होता है, शांति का जो प्राइज़ होता है, वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो, ठीक है, जो नॉर्वे का एक शहर है, वहाँ दिया जाता है। हमको आज आई थिंक आपको ये सच अच्छा से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।